ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन विवाद, छात्रों अभिभावकों का प्रदर्शन। शहर के प्रमुख स्कूलों में से एक ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मल्टी पर्पज स्कूल में नामांकन एडमिशन विवाद गहरा गया है। नामांकन में हो रही समस्या से नाराज छात्रों और उनके अभिभावकों ने शुक्रवार को स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यह स्कूल रेलवे द्वारा संचालित है। हालांकि पूरे मामले में रेल प्रशासन का पक्ष नहीं मिल पाया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में महज 2000 रुपए की फीस कर उसने अपना एडमिशन इस स्कूल में कराया था। उस समय स्कूल पश्चिम बंगाल बोर्ड के अधीन हिंदी माध्यम के रूप में संचालित होता था। अब अचानक से इसे सीबीएसई बोर्ड के अधीन लाया गया है। इस शैक्षणिक वर्ष के प्रथम 3 माह करीब पढ़ाई वेस्ट बंगाल बोर्ड के अनुरूप करवाई गई। अब दबाव दिया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के आधार पर पढ़ाई होगी। मिड सेशन में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब एक अन्य छात्र का आरोप है कि कक्षा 11 और 12 में एडमिशन के लिए जब बच्चे आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उन सभी को एडमिशन टेस्ट देना होगा और उन्हें आईसीएसई के बच्चों के साथ कंपटीशन कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर डीआरएम कार्यालय को अवगत कराया गया है। सीनियर डीसीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिला अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि 8वीं कक्षा से अचानक बोर्ड को वेस्ट बंगाल से बदलकर सीबीएसई कर दिया गया है, वो भी शैक्षणिक सत्र के बीच में ही। उस पर सीट नहीं होने की बात कही जा रही है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों की तुलना सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों के साथ की जा रही है। पहले आश्वासन दिया गया था कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, अब उन लोगों को मझधार में लाकर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे हालात में अब दूसरे स्कूलों में भी एडमिशन होना संभव नहीं है। वे सभी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, डोनेशन दे पाना संभव नहीं है। स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं रह गई, शिक्षकों को भी भारी कमी है। अगर सीट की कमी थी तो बाहरी बच्चों का एडमिशन क्यों लिया गया? पहली प्रमुखता होम स्टूडेंट को देनी चाहिए थी। अब 12 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रधान शिक्षिका ने दिया समस्या जल्द सुलझाने का भरोसा। इस संबंध में स्कूल के प्रधान शिक्षिका तापसी मंडल ने कहा कि वह स्कूल में नई आई है। स्कूल के ही बच्चों और उनके अभिभावकों ने एडमिशन संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। अभिभावकों को फिर से प्रस्ताव जमा देने को कहा गया है। 7 दिनों के अंदर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उच्च अधिकारी इस पर अविलंब फैसला लेंगे। 12 तारीख को हम 12 तारीख को बात देखेंगे। अब 12 तारीख को न्यू एडमिशन होगा, लास्ट डेट है। अब 12 तारीख को जब सीट बुकिंग हो जाएगा तो उससे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब प्रिंसिपल ने भी स्कूल चला लिया, बोली कुछ नहीं है मेरा, अब कुछ नहीं है मेरा हाथ में, कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बच्चे का भविष्य देखे या प्रिंसिपल का बात सुने कि कुछ नहीं होगा। इन लोग का लाइफ का सवाल है। ये लोग भी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं, कहीं और एडमिशन करा लेंगे और पढ़ लेगा बच्चा लोग। जब ये स्कूल से वहाँ से सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको तो पढ़ना होगा, एडमिशन तो लेना ही होगा। वहाँ से आप चला रहे हैं, आप रेलवे आ गया और आज रेलवे अब प्रिंसिपल भी नहीं आ रही है और प्रिंसिपल भी सही से बात नहीं कर रही है, एकदम बात नहीं। हम लोग जब एडमिट नहीं हुआ था तो इसके बावजूद हमने बहुत सारा प्रयास किया है। रात बात बोलने का 3 से 4 बार स्कूल में भी गए, हम लोग डीआरएम ऑफिस भी गए, वहाँ से रिस्पांस आता है कि कुछ नहीं आ गया। 4 बच्चा 8 बजे तक गार्जियन के साथ भी कितना बार स्कूल आने का, वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है ना। मैम बात करना चाहती है ना, और बहुत पहले से ही मैंने जमा किया गया। वहाँ पे सिर्फ 15 स्टूडेंट का नाम है। तो हम लोग बात करते थे होम स्टूडेंट जाएगा तो जाएगा, होम स्टूडेंट जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं? अभी क्या है कि टाइम लगेगा, 1 सप्ताह का जबकि 1 महीना पहले ही यही मैम प्रिंसिपल मैम हम लोग की बोली थी 1 हफ्ता टाइम लो, फिर अभी 1 महीना टाइम मांग रही है। टाइम मांगते मांगते अभी तक डेट आ गया है। लोगों का सेंटर पर जो कि सीनियर डीपीओ के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। एक जन बोलो, अगर तुम लोग सब बोलो। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से इन लोग का 8 क्लास में सीबीएसई कर दिया गया अचानक, और सर में हम लोग जोर जबरदस्ती कराया गया। बोले नहीं, आप लोग का बच्चा के साथ सब तरफ से कॉपरेट किया जाएगा, ये वो बहुत तरह से वादा किया गया था। 11-12 भी हम लोग कराएंगे। अब क्या हो रहा है? आप सबको बोल रहे हैं हम लोग पीछे। अब बच्चे लोग अभी कहाँ जाएंगे बोलिए? और इन लोगों को कंपटीशन फेस कराया आईसीआईसी बोर्ड के साथ, और ये बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड से डायरेक्ट आईसीआईसी के साथ कंपटीशन किया गया है। 8 से सीबीएसई किया गया। अभी इन लोग को बोल रहा आईसीआईसी बोर्ड के साथ कंपटीशन फेस
करो, ये लोग कर पाएगा? एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा इन लोग का? एक तो स्कूल में ना टीचर है, ना कुछ है, ना कोई पढ़ाई होता है। होम स्टूडेंट को सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आप लोगों के पास सीट नहीं है तो आप बाहर के बच्चे को क्यों ले? रेल और होम स्टूडेंट को लेते, सिर्फ रेल के बच्चे को और होम स्टूडेंट को लेते, आप बाहरी बच्चे को क्यों लिए? अरे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि दूसरे स्कूल में ले जाकर भर्ती कर देंगे। सीबीएसई में भर्ती करने के लिए 1-1 लाख रुपए डोनेशन, तो हम लोग कहाँ से हम लोग डोनेशन भरेंगे? अचानक किस स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा इन लोग को? अब किस आप बीच में लाके डुबा दे रहे हैं? आप अपना ही स्कूल एडमिशन, जब अपना ही स्कूल एडमिशन है, अगर स्कूल हम लोग का बच्चा नहीं কি সমস্যা নিয়ে এসেছিল আপনার কাছে? হ্যাঁ বলুন। এডমিশন নিয়ে কি মানে পিছা করলো কি ইস্যু আছে? আসলে এরা তো আমাদের স্টুডেন্টই, যারা এসছে তারা গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টই। এরা আমাদের যে ভর্তির যে প্রসেস, তাতে আগে রেল নেওয়া হয়, রেল নেওয়ার পর যে কটা সিট থাকে সেই অনুযায়ী নন রেল নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী এখন আমাদের বাচ্চাদের 2-4 চান্স পেয়েছে, 2-4 আর অনেকে চান্সও পায়নি। তো বেশি বাচ্চা আমাদের বাইরে পায়নি, অল্প কিছু বাচ্চাই পেয়েছে, বিশেষ করে সায়েন্সে। আর্টস কমার্সে তাও একটু বেশি পেয়েছে। তো যাই হোক, এবার ওরা বলছে এত বছর পড়েছে এখানে থেকে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এটা হচ্ছে ওদের অ্যাডমিশন নেওয়া, এটাই তুই এখন কি করবি? আমরা অথরিটিকে জানিয়েছি, এবার দেখি ওরা বলছে কি ঠিক আছে আমরা দেখছি, একটু কথা হচ্ছে। আপনারা বলছেন কি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পরীক্ষা দিচ্ছিল, ওরা এসেছিল, আপনি সিবিএসই বোর্ডে ঢুকে দিয়েছেন। একটা মানে হিন্দি মিডিয়াম বাংলা মিডিয়ামে ছেলে সিবিএসই, এটা কি আপনি একটা টিচার হয়ে এটা পসিবল আছে একটা ছেলের জন্য যে হিন্দি মিডিয়াম থেকে বাংলা? এটা আমি জানি না, এটা আমাদের, আমি তো এসছি নতুন, তার আগেও এটা তো একটা প্রসেসে হয়েছে, কারণ আজকে অনেকদিন আগেই হয়েছে। তো এখন এই ছেলেদের কি ভবিষ্যতে কি পরবর্তী তো পাঠিয়েছে আমাদের যে অথরিটি আছে, জানিয়েছে, যেটা ওনারা গাইডলাইন দেয় সেটা আমরা ফলো করবো। আপনারা কি আশ্বাসন দিয়েছিলেন নাকি কি হ্যাঁ আমরা কোন ব্যবস্থা নিব 4 দিন পর 10 দিন পর যে বাচ্চারা বলছে? বলছি না, আমি একটু জানিয়েছি অফিসে, তো ওরা বলছেন যে ঠিক আছে একটা আমরা প্রসেসে আছে। হ্যাঁ, ওর টাইম একটা মোটামুটি চাইছিলেন, আমি বললাম ঠিক আছে 7 দিন তো অন্তত সময় দিন, এই পর্যন্ত কথা হচ্ছে। আপনার নামটা? হ্যাঁ, সেটাও বলেছি, এর আগেও জানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার নামটা? যাই হোক, আরেকবার ওরা একবার প্রপোজাল দিই, আমি আরেকবার আমি আপনার নামটা? আপনার নাম? তাপস্বী মন্ডল। शुरू से शुरू कर 2016 क्लास 1 में हम लोग एडमिशन लिए थे, जिस समय स्कूल का फीस मात्र 2000 था और स्कूल था वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम। उसके बाद हम लोग ये स्कूल में पढ़े 7 साल, लॉकडाउन भी बिता दिए, सब कुछ हो गया। 2022 में हम लोग 7th क्लास पढ़े हैं। 7th क्लास पास करके जब हम लोग क्लास 8 में गए हैं, तब हम लोग 3 महीना वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़े हैं। उसके बाद जाकर के हम लोग को सीबीएसई में जाने के लिए बहुत फोर्स किया गया। हम लोग को फोर्सफुली सीबीएसई बोर्ड किया गया। उस समय हम लोग से लाख प्रॉमिस किया गया कि ये स्कूल का बच्चा है, यहाँ पढ़ेगा, जो करना होगा यही स्कूल से करेगा। प्रॉमिस किया गया कि इस स्कूल का बच्चा यहीं से 11th-12th होगा, फीस भी कम रहेगा, सब कुछ हम लोग को प्रॉमिस किया गया। और ये भी कंडीशन रखा गया था कि अगर आप लोग इस स्कूल में अपने बच्चों को कन्वर्ट नहीं करते सीबीएसई में, तो आप लोगों को कोई और स्कूल में जाना पड़ेगा। अब आप बताइए 20 सेशन में हम लोग को कौन से स्कूल में एडमिशन मिलता? तो मजबूरन हम लोग के पेरेंट्स को सीबीएसई में कन्वर्ट करना पड़ा। अब और ये बोला गया था, ये सारे गार्जियन भी विटनेस है यहाँ पे, बोला गया था कि 11th-12th भी होम स्टूडेंट को यहाँ से करवाया जाएगा। और आज जब 11th-12th का एडमिशन का बारी आया है तो होम स्टूडेंट को रिटन एग्जाम देना पड़ रहा है, जबकि रेलवे के स्टूडेंट को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और जब होम स्टूडेंट अगर रिटन एग्जाम दे रहा है, क्वालिफाइड भी हो रहा है, मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उनका नाम नहीं निकाला जाता। हम साइंस का एक एग्जाम्पल देते हैं, साइंस स्ट्रीम में 40 सीट में से 25 से ज़्यादा सीट रेलवे वार्ड की है, जिसमें सिर्फ सिविलियंस में 15 स्टूडेंट का नाम है, उसमें भी होम स्टूडेंट। और सिविलियंस में कॉम्पिटिटर से 168 स्टूडेंट, जिसमें आईसीएसई के स्टूडेंट भी थे। अब आप बताइए कि आईसीएसई स्टूडेंट के कंपटीशन अगर सीबीएसई के साथ कराया जाएगा, ऑब्वियसली उनके चांसेस ज़्यादा है। और जिस सीबीएसई का बेस हिंदी था, 1 से 7 तक वो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं और 8 से अचानक से उनको इंग्लिश मीडियम किया गया और उम्मीद किया जा रहा है कि आईसीएसई से वो लोग कंपटीशन करके क्वालिफाइड करें। कहाँ का न्याय? अगर रेलवे के साथ अन्याय होगा, अगर उनको नहीं लिया जाएगा, तो होम स्टूडेंट के साथ ये कहाँ का न्याय हो रहा है? क्या नाम? जवाब चाहती है। आपका नाम? आयुषी। आपका बेटा? कृतिका मंडल।